हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे फार्मेसी। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट, जिसमें इम्प्योरिटीज और सोर्स और इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। इम्प्योरिटीज क्या होती है? गंदगी। अब आते हैं टॉपिक में। इम्प्योरिटीज इज डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस अनवांटेड फॉरेन मटेरियल दैट्स आर कम इनटू द प्रोडक्ट एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। इम्प्योरिटीज क्या है? इम्प्योरिटी डिफाइन करते हैं कोई भी सब्सटेंस मींस अनवांटेड फॉरेन मटेरियल जो नुकसानदायक हो, बाहर से आए और वो हमारे किस में आते हैं? प्रोडक्ट और एपीआई जो हम लोगों ने बनाया है, तो वो क्या हो जाएगा? इम्प्योरिटीज हो जाएगा। अब इसके सोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, कहां से कैसे इम्प्योरिटीज आ सकती है। पहला, रॉ मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चर। अगर हम लो क्वालिटी की रॉ मटेरियल यूज करेंगे, अगर रॉ मटेरियल में फॉल्ट होगा तो इम्प्योरिटीज आएगी। रिएजेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, अगर जो रिएजेंट हम लोग यूज कर रहे हैं अगर उसमें भी कोई इम्प्योरिटीज हुआ तो हमारे प्रोडक्ट में क्या होगा? प्रोडक्ट और एपीआई में क्या रहेगा? इम्प्योरिटीज आ जाएगा। मेथड एंड प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, जो मेथड और प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, अगर वो रॉन्ग होगा तो भी इम्प्योरिटीज आएगा। केमिकल प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, जो हम केमिकल प्रोसेस यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, अगर वो गलत होगा तो फिर भी क्या होगा? इम्प्योरिटीज आएगा। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन, एटमॉस्फेरिक क्या मतलब? जैसे एटमॉस्फेयर है, कभी ठंडा कभी गर्म होता है। एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अगर कुछ सब्सटेंस होते हैं जो ठंडे में ही रहना चाहते हैं, कुछ सब्सटेंस होते हैं गर्म में ही रहना चाहते हैं, तो उस अगर एटमॉस्फेरिक के वजह से, और एटमॉस्फेयर एकदम नॉर्मल देना पड़ेगा, रूम टेम्परेचर पे हमें रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या आएगा? इम्प्योरिटीज आएगा। और क्या हो सकता है? इनएडिक्वेट स्टोरेज कंडीशन, सही कंडीशन में नहीं अगर नहीं रखेंगे तो उसमें इम्प्योरिटीज आ जाएगी। अगर आप धूप में रखे हैं, जो उसकी सही जगह है, अगर आप वहां नहीं रखेंगे तो उसमें इम्प्योरिटीज आ जाएगा। डिकम्पोजिशन मतलब खराब होना, सड़ना, अगर ज्यादा दिन के बाद तो भी एक ये भी इम्प्योरिटीज है। और एक्सीडेंटल एडल्ट्रेशन क्या होता है? जैसे हमें पता ना हो और फिर अचानक से उसमें कुछ बढ़ जाए तो भी एक क्या है? इम्प्योरिटीज है। ये तो हो गया सोर्स। अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट के बारे में। अब हम आते हैं, देखते हैं इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज। क्या इफेक्ट होता है अगर इम्प्योरिटीज मतलब पड़ जाता है हमारे प्रोडक्ट में या एपीआई में? तो पहले क्या है? इम्प्योरिटी विच है टॉक्सिक इफेक्ट। इम्प्योरिटी क्या करता है? टॉक्सिक इफेक्ट। टॉक्सिक इफेक्ट मतलब जहरीला, मतलब बहुत ही ज्यादा हार्मफुल टू अ बॉडी। कैन बी इंश्योर व्हेन प्रेजेंट अबव द सर्टेन लिमिट। अगर इम्प्योरिटीज थोड़े अमाउंट पे है तब तक तो ठीक है, अगर उसका जो लिमिट है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है? टॉक्सिक हो जाता है, जहरीला हो जाता है एक तरीके से। और दूसरा क्या है? थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग इज डिक्रीज। थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या होता है? थेराप्यूटिक इफेक्ट, अगर कोई एपीआई प्रोडक्ट है, ड्रग्स है हमारा, अगर उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट डिक्रीज होगा तो क्या होगा? जल्दी काम नहीं करेगा, फास्ट एक्शन नहीं करेगा। मतलब अगर आपको फीवर हुआ हो तो तुरंत ठीक नहीं कर पाएगा अगर इम्प्योरिटीज रहेगा। अगर इम्प्योरिटीज नहीं रहेगा तो आप दवा खाएंगे, एक दिन में ठीक हो जाएंगे। अब इम्प्योरिटी में लोअर द शेल्फ लाइफ ऑफ द सब्सटेंस और ड्रग्स। अगर इम्प्योरिटीज रहेगा तो उसका शेल्फ लाइफ भी कम हो जाएगा। जैसे एक्सपायरी डेट 2025 में लिखी है तो 2025 से पहले ही रहेगा। इम्प्योरिटीज से उसका क्या हो जाए? शेल्फ लाइफ जो आता है कम हो जाता है। कलर विल बी चेंज इन द ड्रग्स, जो कलर है मतलब कोई हमारा जो ड्रग्स है अब उसका कलर चेंज हो जा रहा है। क्यों चेंज हो जा रहा है? इम्प्योरिटीज की वजह से। तो ये भी क्या है? एक इम्प्योरिटी।